नमस्कार। आज हमारे अध्ययन का विषय ताई कहानी में की मूल संवेदना। ताई कहानी में कहानीकार कौशिक जी ने रामेश्वरी को एक ऐसी नारी के रूप में चित्रित किया जो निसंतान होने से संतान प्राप्ति की प्रबल लालसा रखती है। वह इस बात पर पति से नाराज रहती है कि संतान पाने के लिए पूजा पाठ आदि नहीं करता है तथा ज्योतिषियों की बात भी नहीं मानता है। रामेश्वरी अपनी संतान न होने से अर्थात मातृ सुख के अभाव में अपने जीवन को निसार मानती है। वह मनोहर को पर ही संतान मानकर उससे ईर्ष्या द्वेष रखती है जो कि उसके पति के छोटे भाई का बेटा है। उसकी ताई होकर भी उसके अमंगल की बात सोचने लगती है। पति के व्यवहार से वह नाराज रहती है। उसके मन में द्वंद्व उठता रहता है। वह मनोहर के द्वारा पतंग दिलाने का आग्रह करने पर उसे झिड़क देती है। इस कहानी में अंत में ये मनोहर पर अतिशय स्नेह रखने लगती है और प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य एवं मूल संवेदना इस रूप में व्यंजित होती है। अंधविश्वासी एवं भाग्यवादी न बनना। ताई कहानी की जो मूल संवेदना है उसका सबसे पहला जो बिंदु है वह अंधविश्वासी एवं भाग्यवादी न बनना, अर्थात हमें अंधविश्वासी एवं भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें कर्म पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। रामेश्वरी की तरह हमको भी अंधविश्वास से परे रहना चाहिए, भाग्यवादी भी नहीं बनना चाहिए। अंधविश्वासी व्यक्ति दूसरों के बहकावे में जल्दी आ जाता है तथा उसका मन सदा अशांत बना रहता है। इस कारण वह ममता, स्नेह, करुणा आदि का सही अर्थ समझ नहीं पाता है। रामदास इसी कारण रामेश्वरी को बार बार समझाता भी रहता है। दूसरा बिंदु है ईर्ष्या द्वेष पर मातृत्व भाव की विजय बताना। रामेश्वरी प्रारंभ में अपनी संतान होने से देवर की संतान से ईर्ष्या द्वेष रखती है, उनके अमंगल की बात सोचती है, परंतु मनोहर के मुंडेर से गिरने की घटना से उसका ईर्ष्या द्वेष भाव समाप्त हो जाता है और वह सच्चे हृदय से बच्चों से ममता रखने लगती है। इस तरह कहानी की निसंतान नारी के मन में मातृत्व भाव का प्रसार एवं उनकी विजय दिखलाना ही इस कहानी की मूल संवेदना है। तीसरा बिंदु पारिवारिक मर्यादा का पालन करना। रामदास जी का संयुक्त परिवार है और वह परिवार का मुखिया है। वह परिवार की मर्यादा को बनाए रखना चाहता है। इस कारण वह छोटे भाई की संतान से अपनी संतान के समान स्नेह करता है, परंतु रामदास जी की पत्नी रामेश्वर जी का स्वभाव देवर के बच्चों के प्रति ईश्वर देह से ग्रस्त है। वह पति से नाराज रहती है, पति से बात नहीं करती है। रामदास जी के द्वारा उसे समझाया जाता है फिर भी वह अशांत रहती है। इस कारण परिवार का वातावरण भी कुछ शुष्क सा हो जाता है। लेकिन अंत में रामेश्वरी का स्वभाव बदल जाता है जिससे परिवार का वातावरण सुखमय बन जाता है। इस तरह संयुक्त परिवार की मर्यादा पालन का संदेश देना भी प्रस्तुत कहानी का प्रतिपाद्य रहा है। सुकृति का महत्व बतलाना। रामदास अपनी पत्नी रामेश्वरी को बार बार समझाता है कि नाम संतान से नहीं चलता है। तुलसीदास को देश का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। सूरदास को दिवंगत हुए 500 से अधिक वर्ष हो गए हैं। इसी प्रकार कितने ही महापुरुष हो गए जिनकी कोई संतान नहीं थी, परंतु उनका नाम आज भी चल रहा है। इसलिए नाम सुकृति से चलता है, श्रेष्ठ पवित्र कार्यों से चलता है। संतान से नाम चलने की आशा कभी कभी विपरीत भी हो जाती है और नाम डूबने की संभावना बनी रहती है। कई निसंतान लोगों ने अनाथालय, धर्मशाला आदि का निर्माण कराकर अपने नाम को अमर कर दिया। इस तरह प्रस्तुत कहानी में सत्कर्म करने, लोक मंगल का चिंतन करने का भाव व्यक्त हुआ है। यह तथ्य भी प्रस्तुत कहानी का मूल प्रतिपाद्य रहा है। प्रस्तुत कहानी में ताई को केंद्र में रखकर समग्र कथानक का विकास दिखाया गया है। ताई का नाम रामेश्वरी है, परंतु मनोहर चुन्नी दोनों से ताई के रूप में संबोधित करते हैं। उनका पारिवारिक रिश्ता उससे ताई का ही, इसलिए रामेश्वरी नाम की अपेक्षा ताई संबंधवाचक पद अधिक व्यंजक और सार्थक है। ताई होने से ही रामेश्वरी अपने देवर के बच्चों से कभी स्नेहपूर्ण और द्वेषपूर्ण व्यवहार करती रहती है। ताई ही प्रस्तुत कहानी की प्रमुख स्त्री पात्र नायिका है, अतः इन सभी बातों को व्यंजना करने की दृष्टि से ताई कहानी का नामकरण पूर्णतः उचित एवं सार्थक है। तथा
ताई कहानी की मूल संवेदना को भी हमने 4 बिंदुओं में स्पष्ट किया है। इस विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि ताई कहानी का नामकरण अति संक्षिप्त, रोचक, कौतूहलवर्धक एवं पारिवारिक संबंध सूचक होने से पूर्णतः सार्थक एवं उचित है। इस कहानी का उद्देश्य एवं मूल संवेदना निसंतान होने से उत्पन्न ईर्ष्या, द्वेष एवं मातृत्व भाव की विजय दिखलाता है। साथ ही अंधविश्वास एवं भाग्यवाद का विरोध कर पारिवारिक मर्यादा में रहने का संदेश देना भी इसका प्रतिपाद्य रहा है। इस दृष्टि से यह श्रेष्ठ प्रतिनिधि कहानी है।